कुछ दिनों से ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, जब भी सुबह जल्दी सो के उठते तो चारों तरफ की हालत कुछ ऐसी हो जाती है जाम पाले से। इसलिए आजकल मैं सुबह लेट ही सो के उठती हूँ, जब तक घर के आसपास चारों तरफ धूप नहीं लग जाती। और जैसे ही थोड़ी बहुत धूप लगती मैं सो के उठ जाती हूँ। आज भी जैसे ही मैं सो के उठी, थोड़ा बहुत खाना बना खाया और उसके बाद दादी ने मुझे भेजा था यहाँ पे सब्जी लाने के लिए खेतों से। पर जैसे मैं खेतों में पहुंची ना, खेतों की हालत देख के मैं तो खुद भी परेशान हो गई थी, क्योंकि चारों तरफ पूरा खेत जाम हो गया था और सब्जी का कोई अता पता नहीं था। जो भी मैं सरसों वगैरह और थोड़ा बहुत पालक लेने के लिए गई थी, धनिया, उसकी तो मेरे को पत्तियां ही नहीं दिख रही थी, क्योंकि पूरी पत्तियां, पूरा खेत जाम हो गया था। इवन जो यहाँ पे घास वगैरह थी ना, मतलब खेतों में, वो भी सारी जाम हो गई थी। और खेतों की हालत देख के मेरे को तो इतना ज्यादा अजीब लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सच बताऊं ना, इससे अच्छा तो बर्फबारी हो जाए, क्योंकि बर्फबारी के बाद इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती और ना ही इतना ज्यादा पाला पड़ता है। पर इस कोहरे सर्दी की वजह से इतना ज्यादा पाला पड़ रहा है ना, हर दिन हमारा काम करने का जो भी स्केड्यूल है वो सारा खराब हो रहा है। तो मैं तो फटाफट से घर आ गई वापिस बिना सब्जी लिए, और सोचा थोड़ी देर के बाद जाऊंगी जब थोड़ी बहुत और ज्यादा धूप लगेगी। घर आई, फटाफट से मैंने यहाँ पे जो भी सोया जंक यहाँ पे भिगोने के लिए रखा था उसको अच्छे से स्क्वीज किया, और उसमें थोड़ा बहुत मैंने कॉर्न और थोड़ी सी दही वगैरह मसाले सारे मिक्स करके इसको जो है अच्छे से इसको मिक्स किया, और बाद में थोड़ा सा ऑयल में इसको फ्राई कर दिया। और फ्राई करने के बाद मैं सीधा चली गई थी फिर से खेतों में, ये सोच के कि शायद अब तक थोड़ी खेतों की हालत ठीक हो गई होगी। पर जब मैं फिर से खेतों में गई, 11 बज रहे थे, पर फिर भी खेतों की हालत वैसी की वैसी थी। पूरे खेतों में पाला जाम था, और धनिया तो मेरे को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा था। जहां से मैं धनिया निकाल रही थी ना, वहां से पहले सारा पाला निकाल करके उखाड़ करके दूसरे खेत में फेंक रही थी, तब जाके मुझे यहाँ पे धनिया मिला। उसको लेके सीधा घर आ गई, उसकी चटनी बनाई धनिया की, और यहाँ पे सीधा सोया जंक के साथ एंजॉय किया। बाय बाय।